नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में जिसमें हम डेली 10-12 मिनट फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं और वो भी राजस्थान के जो नवीन जिलों का गठन हुआ है उसके अनुसार। और इस प्रकार डेली पढ़ते हुए हमने इस बुक से इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री तक पूरा कर लिया है। और अभी हमारी राजस्थान कला संस्कृति चल रही है जिसमें हमारे लोक देवता टॉपिक हो गया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे लोक देवियां, जिनमें हम विस्तारित रूप से डायग्राम के माध्यम से याद करेंगे कि कौन सी देवी का मंदिर कहाँ पे है, तो कहाँ पे है और राजस्थान में नवीन जिलों के अनुसार कहाँ पे है। इस प्रकार से हम टोटल चीजें याद करेंगे, तो आप बने रहें। ये हमारा लक्ष्य बुक में दिया हुआ टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियां, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे करणी माता जी की। ये मंदिर है करणी माता का देशनोक बीकानेर में। यानी करणी माता का मंदिर कहाँ पे है, तो वो हम याद करेंगे देशनोक बीकानेर। यानी देशनोक बीकानेर यानी देश की नोक पे हमारी करणी माता जी राज करती हैं, करणी माता। इस प्रकार से यहाँ पे इनकी मूर्ति स्थापित है। और ये इनके मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो वो चूहे दिखाए हुए हैं। ओम करणी माता का मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है। ये बीकानेर की जो राठौड़ वंश था उनकी कुल देवी है करणी जी। और इन्हें चूहों वाली देवी भी कहते हैं। जिस प्रकार हमने फोटो में देखा था कि बड़े बड़े चूहे दिखाए गए हैं, उन्हें करणी जी के काबे भी कहते हैं, जिनको देखने से हर दर्शनार्थी की इच्छा पूरी होती है। इन सब बातों का तो हमें पता है। करणी माता जी का जन्म शुआब गांव में हुआ था, चारण जाति में। और मेहाजी के घर हुआ था, यानी इनके पिताजी का नाम बेहाजी था। देशनोक में स्थित इनके मंदिर में बड़ी संख्या में चूहे हैं जो करणी जी के काबी कहलाते हैं। चारण लोग इन चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। यहाँ के सफेद चूहे के दर्शन से करणी जी के दर्शन माने जाते हैं। यानी मान लिया जाता है कि सफेद चूहा अगर दिख गया तो वो करणी जी ने दर्शन दे दिए। तो ऐसी मान्यता है कि करणी जी ने देशनोक कस्बा भी बसाया था। करणी माता की इष्ट देवी मानी जाती है तेमड़ा जी। तेमड़ा जी। और करणी जी के मंदिर के पास में तेमड़ा राय का मंदिर भी है। यानी इनकी जो करणी माता है, इनकी देवी का मंदिर भी इनके पास में, इष्ट देवी का मंदिर। कहा जाता है कि करणी देवी का एक रूप सफेद चील भी है। यानी सफेद झील को इनके प्रतीक के रूप में माना जाता है। करणी माता के मंदिर से कुछ दूर नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थल है, जहां करणी देवी सर्वप्रथम रही थी। यह यहाँ स्थित शमी या फिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे माता डोरी बांधकर दही बिलोया करती थी। इस वृक्ष की छाल नाखून से उतारकर भक्तगण अपने साथ ले जाते हैं और चांदी के समान शुद्ध माना जाता है। ये करणी जी के मठ के पुजारी जो होते हैं वो चारण जाति के ही होते हैं। करणी जी के आशीर्वाद और कृपा से ही जो राठौड़ शासक थे राव बीका, उसने बीकानेर क्षेत्र में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। और ये बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी है। इतनी बातें तो लक्ष्य बुक में दी हुई थी। इनसे हटके भी दो चार इंपॉर्टेंट बातें करणी माता से संबंधित है, जिनको हम देखें कि इनका जन्म शुआब जोधपुर में हुआ था। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है, जबकि इनका जन्म कहाँ, जोधपुर में, मंदिर कहाँ पे, बीकानेर में। इनके पिताजी का नाम मेहाजी, माता का नाम देवलबाई। उपनाम इसका है चूहों की देवी या फिर डोकरी नाम से भी इन्हें बुलाया जाता है। बचपन का नाम इनका था रिद्धिबाई। बचपन का नाम क्या था, रिद्धिबाई। कुलदेवी ये चारण समाज की कुलदेवी हैं। इनका मंदिर मठ कहलाता है। इनके मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। और मंदिर संगमरमर द्वारा निर्मित है। जो संगमरमर द्वारा निर्मित है वो सेठ चंद्रमल दहेड़ ने करवाया था। और सोने की किवाड़ यहाँ पे बख्तावर सिंह ने लगवाई थी। चौहों वाली देवी से कहते हैं। ये थी इनकी अन्य बातें। आगे जो देवी देवी है वो है जीण माता की। यहाँ पे जीण माता की मूर्त है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है, हर्ष की पहाड़ी पे। तो ये रेवासा जो मंदिर है, रेवासा सीकर का जो मंदिर है, उसी का ये गेट दिखाया गया है यहाँ पे। पहले हम डायग्राम में पढ़ें तो जीण माता का मूल नाम था जयवंती बाई, जीण जयवंती। उपनाम इनका है मधुमक्खियों की देवी। चौहानों की कुलदेवी हैं जीण माता। और इनका लोक गीत जो है वो चिरंजा कहलाता है। मेला इनका चैत्र और आश्विन शुक्ल नवमी को पड़ता है। मंदिर रेवासा सीकर में, हर्ष की पहाड़ी पे। इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के समय हट्टड़ ने करवाया था। यानी चौहानों की कुलदेवी है। और चौहान वंश में ही, चौहान वंश का जब काल चल रहा था उसी टाइम पे हट्टड़ ने इसका निर्माण करवाया, जब पृथ्वीराज चौहान प्रथम यहाँ पे शासक थे। और सभी लोक देवताओं में, देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत जीण माता का ही माना जाता है। अब हम बुक से पढ़े हैं कि चौहान वंश की आराध्य देवी जीण माता धनराय की पुत्री और हर्ष की बहन थी। इनके पिता का नाम धनराय था, इनके भाई थे हर्ष। इनके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया गया, जिसमें जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। जीण माता तांत्रिक शक्तिपीठ है रेवासा सीकर में। जीण माता का मंदिर सीकर के नजदीक शहर से रेवासा ग्राम की अड़ावाल पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जीण माता ने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर घोर तपस्या कर शक्ति अर्जित करी और देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। लोक मान्यता के अनुसार जीण व हर्ष भाई बहन थे।
हर्ष का मंदिर भी पास में हर्ष की पहाड़ियों पर स्थित है और इस पे जोगी तालाब स्थित है। जीण माता के मंदिर में चैत्र आश्विन माह की शुक्ल नवमी को मेला भरता है। प्रतिमा के सामने घी तेल की दो अखंड ज्योति प्रज्वलित होती हैं। जीण माता का गीत राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा है। ये गीत कनपटी जोगियों द्वारा डमरू व सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। जीण माता पुराण वर्णित जयंती देवी है, यानी पुराना राम है वो जयंती देवी इनका नाम है। इनका अन्य नाम ब्राह्मरी देवी या फिर भूरी की रानी भी है। तो ये हमारा जीण माता इतना है, वो जीण माता का पैटर्न दिया हुआ था। आगे है शीतला माता, यानी एकदम बासी-खुशी खाना खाने वाली, ठंडे स्वभाव की देवी जो गधे पे सवार रहती है। शीतला माता का उपनाम है चेचक की देवी, शैडल माता, महामाई माता, बच्चों की संरक्षिका। ठीक है ना? इनकी सवारी गधे की है, पुजारी इनका कुम्हार होता है और पद प्रतीक चिन्ह इनका दीपक होता है। इनके मंदिर का निर्माण किया गया था शील की डोंगरी में, चाकसू में, और चाकसू जो नए जिलों के गठन के अनुसार है पड़ता है जयपुर ग्रामीण में। यानी जयपुर ग्रामीण में शील की डोंगरी का मंदिर है चाकसू में। शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण सप्तमी या फिर अष्टमी को बढ़ता है। यानी जैसे तो शीतला अष्टमी के दिन ही बढ़ता है इनका मेला। आगे बुक में देखें कि चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध शीतला माता के अन्य नाम शेडल माता, महामाई है। चाकसू की शील की डोंगरी पर स्थित माता के इस मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा श्री माधो सिंह जी ने करवाया था। यानी शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह जी ने करवाया। होली के पश्चात चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतला अष्टमी को इसकी वार्षिक पूजा होती है। चाकसू के मंदिर पर विशाल मेला बढ़ता है। चाकसू जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। इन दिन लोग बाशोड़ी मनाते हैं अर्थात रात का बनाया हुआ ठंडा भोजन करते हैं, यानी बासी भोजन करते हैं। शीतला माता की सवारी गधा है। ये बच्चों की संरक्षिका देवी है। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु इनकी पूजा करती हैं। प्राय जांटी खेजड़ी को शीतला मानकर पूजा की जाती है। शीतला देवी की पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में, यानी इतनी शांत स्वभाव की देवी है, बेचारी खाना भी बासी खा लेती है और मूर्ति भी इनकी खंडित है। इनके पुजारी जो होते हैं वो कुम्हार जाति के होते हैं। शीतला माता को उत्तरी भारत में महामाई, माता माई या फिर पश्चिम भारत में माई अनामा भी कहते हैं। इन्हें मानव शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली देवी माना गया है। इनका एक मंदिर जोधपुर शहर के कागा क्षेत्र में भी है। प्रारंभ में इनका मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग में था। शीतला माता की पूजा चेचक निवारक देवी के रूप में की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, हम तीन ही देवियों को पढ़ेंगे। आगे जो भी इस बुक में दी हुई देवियां दी हुई हैं बाकी उनको हम अध्ययन करेंगे। जय हिंद।